आज शहीद टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह की राजधानी में अवामी इक़्तिदार कॉन्फ्रेंस के नाम पे हम लोग जमा हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि आज की सूरत हाल में सियासी काम करना एक क्राइम है। मोदी जी की इंडिया में मजलूमों के लिए काम करना, मजलूमों के लिए आवाज़ उठाना, किसानों के बारे में बात करना, बेकसूरों के बारे में बात करना एक क्राइम है। वैसे सिचुएशन में खुल करके देश की जनता के लिए हम लोग आवाज उठाएंगे बोल के हजारों लोग यहाँ पे जमा हुआ है। ये मोदी और अमित शाह जी जैसे देश को बर्बाद करने वाला लोगों को एक चेतावनी है, चैलेंजेस है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ पे जमा हुआ है। क्योंकि अभी हम लोग इलेक्शन में वोट दे के पार्लियामेंट में भेजे तो पार्लियामेंट के अंदर एमपीज को कुछ नहीं बोल सकता है। बहुत सारे अल्फाजों को पार्लियामेंट के अंदर मना किया है। मतलब मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ कुछ बोलना है तो कुछ अल्फाज तो चाहिए ना। वो सभी अल्फाज को पार्लियामेंट के अंदर अनपार्लियामेंट्री किया है। ऐसा सिचुएशन में हमारे मुल्क चल रहा है। ये सभी इशू चलने के टाइम क्या हो रहा है देश में? हम लोग जमीन से सूरज को देखने जैसे अभी डॉलर को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर उतना ऊपर है। मतलब हमारे रुपीस गिर गया। किसान परेशान में। आज से चावल और गेहूं को महंगा और बढ़ेगा। मतलब जनता परेशान है। सरकार क्या कर रहे है? सरकार अपने सभी प्रॉपर्टी को अंबानी और अदानी को बेच रहे। जनता के लिए मंदिर नहीं है तो दूसरी कुछ एजेंडा हमारे सामने दे रहे। आप लोग उसमें कुछ बात करो, पॉलिटिक्स में मत आओ। आप लोग हिंदू मुस्लिम बात करो, नफरत की सियासत के बारे में बात करो। वो मंदिर बनाएंगे, नहीं है तो और भी मस्जिद को मंदिर बनाने के लिए कोशिश करेंगे। ये काम चल रहा है। बहुत सारे स्टेटों के अंदर मुसलमानों के ऊपर हमला हो रहा है, दलितों के ऊपर हमला हो रहा है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर हमला हो रहा है, सिख कम्युनिटी के ऊपर हमला हो रहा है। मुस्लिम लेडीज को अपने हिजाब पहनने के लिए भी पावर नहीं दे रहे। एक हिजाब पहनना है तो इजाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को ये सारे चीज उतना सीरियस भी नहीं है। हमारे सामने दूसरी रास्ता नहीं। ये हो रहा है देश में। और आज हमारे संविधान को बर्बाद करना चाहते हैं ये लोग।
बीजेपी की नेता लोग, संघ परिवार की नेता लोग, वीएचपी की नेता लोग संविधान को चेंज करने के बारे में बात कर रहे हैं। एक हफ्ता पहले केरला की एक बीजेपी नेता ने कहा हमारे संविधान आरएसएस की बाइबिल विचारधारा के मुताबिक चेंज करना है। उससे पहले वीएचपी की नेता ने यह कहा हमारे संविधान मनुस्मृति के मुताबिक चेंज करना है। मतलब हमारे संविधान को चेंज करके धीरे धीरे हमारे देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अभी देश के अंदर एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया, मगर आपको सियासी काम नहीं कर सकता है। अगर किए तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ इल्जाम लगा के आज नहीं है तो कल जेल में डालेंगे। देश के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी उससे नहीं बच गया। सभी पॉलिटिकल पार्टी की ऑफिस में सरकार की एजेंसीज चल रहा है, इंक्वायरी चल रहा है। सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग अभी दिल्ली के अंदर ईडी ऑफिस में बैठा है। कांग्रेस बैठा है, जेडीएस बैठा है और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की नेता लोग सरकार के खिलाफ एक लफ्ज कहे तो कल आपके घर पे, आपके ऑफिस में सरकार एजेंसीज, ईडी आएगा, नारकोटिक आएगा, एनआईए आएगा, कोई ना कोई आएगा। ये हो रहा है। हमारे देश में अभी विपक्ष पार्टियों की जगह नहीं है। विपक्ष पार्टी को काम करने के लिए जगह नहीं है। ये किसने कहा? एसडीपीआई नहीं, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने कहा देश में विपक्ष पार्टी को कुछ काम नहीं कर सकता है। किए तो उनके खिलाफ इंक्वायरी कार्रवाई वो चल रहा है। मतलब हमारे देश धीरे धीरे विपक्ष मुक्त भारत हो रहा है। ऐसे सूरत हाल में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 13 साल ये देश में काम कर रहे। एसडीपीआई किसी कम्युनिटी के लिए काम नहीं कर रहे, किसी इलाके के लिए काम नहीं कर रहे। हम लोग यहाँ के माइनॉरिटी के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग ये देश की मेजॉरिटी के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि ये देश के अंदर दलित, ओबीसी, मुसलमान ये सभी मेजॉरिटी है। माइनॉरिटी है तो संघ परिवार है। हम लोग मेजॉरिटी के लिए, मेजॉरिटी की आवाज है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की आवाज, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। अभी देश के अंदर विपक्ष पार्टी कहाँ है पता नहीं। इलेक्शन आने के टाइम में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी आते हैं। काफी लोग आके हमें समझाने के लिए कोशिश कर रहे, बीजेपी को अगर रोकना है तो हमें वोट दीजिए, हम लोग बीजेपी के खिलाफ काम करेंगे। लेकिन ये सारे विपक्ष पार्टियां कहाँ थे? देश के अंदर सभी के खिलाफ ये लोग हमला किया है। पहले मुसलमान और दलितों को लिंचिंग किया,
मुसलमान की मस्जिद कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हलाल के नाम पे पूरे इंडिया में नफरत की सियासत को फैला कर रहे हैं। मुस्लिम खवातीन की हिजाब को टच किया है। मुस्लिम मकानों के सामने बुलडोजर आ गया है। देश के सभी एक्टिविस्ट लोगों को जेल में डाला गया है। कहाँ थे हमारे देश की विपक्ष पार्टियां? आप लोग कहीं देखा है क्या? कर्नाटका के अंदर हिजाब इशू आया, कांग्रेस कहाँ थे? अभी बहुत सारे लोग 2-3 महीने के बाद आएंगे। अगर कांग्रेस नहीं है तो इंडिया बर्बाद होगा, इसलिए कांग्रेस को वोट दो। मुसलमान को नसीहत दे रहे, एडवाइस दे रहे। मुस्लिम दलाल लोग आपके सामने आएंगे, लेकिन ये सभी लोग कहाँ थे? किस एजेंडे पे कांग्रेस बिजी थे? हिजाब के बारे बोलने के लिए उनको टाइम नहीं मिला। हलाल इशू आने के टाइम में उसके बारे में बोलने के लिए टाइम नहीं मिला। बुलडोजर फाशिज्म हमारे देश में हो रहा है, उसके खिलाफ बोलने के लिए कांग्रेस को टाइम नहीं मिला। किस एजेंडे पे बिजी थे? वो लोग बिजी थे अयोध्या में मार्बल बेचने में। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए मार्बल बेचने में कांग्रेस बिजी थे। छत्तीसगढ़ के अंदर गोमूत्र परचेज करने में बिजी थे। कर्नाटका के अंदर एसटीपीआई को बैन करना बोल के बीजेपी के सामने रिक्वेस्ट करने में बिजी थे। वो लोग ये एजेंडे पे नहीं आया। देखिए, देश के अंदर अगर आपको बचाना है, आपको हिफाजत की जरूरत है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे जाके कोई फायदा नहीं है। आज तक हमारी तजुर्बा ये है, ये सभी लोग वक्त आ गए तो आपको धोखा देंगे। ये है तजुर्बा, वो याद रखना है। कोई नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, कोई नहीं आएगा। कांग्रेस नहीं आएगा, जेडीएस नहीं आएगा, अखिलेश नहीं आएगा, आम आदमी नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। आपको बचाना है तो आप लोग काम करना है, आप लोग यूनाइटेड होना है। सभी मजलूमों को यूनाइटेड करो। दलित, क्रिश्चियन, मुसलमान, सिख, किसान सभी लोग परेशान है। सभी को इकट्ठा करो, आवाज उठाओ। है तो हमारे लिए फायदा है, नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला नहीं है। ये मैसेज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया देश की जनता को दे रहे। इसलिए एसडीपीआई को खत्म करना चाहते हैं संघ परिवार। एसडीपी के खिलाफ फर्जी केस लगा के गोदी मीडिया की मदद से हमारे नाम को खराब बर्बाद करना चाहते हैं। क्या क्या हो रहा है मीडिया में? कल परसों नेशनल मीडिया में एसडीपीआई के बारे में बड़ा चर्चा है। क्या चर्चा? एसडीपीआई की ऑफिस में कैडर फॉर्म मिला है। एसडीपीआई की ऑफिस से न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं मिला है। एसडीपीआई मेंबरशिप देने के लिए एक फॉर्म है, वो फॉर्म मिला है। क्या वो एक न्यूज़ है क्या? वो इसलिए है, देश में
सिर्फ एक ही विपक्ष पार्टी है बीजेपी को रोकने के लिए। वो मोदी जी को पता है, अमित शाह जी को पता है, वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। ये पार्टी को खत्म करने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खत्म नहीं होगा। क्योंकि अभी तो हमारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया। ये लोग सोच रहे हमारे एक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद मैसूर के अंदर उतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है और आगे और भी प्रोग्राम होंगे। पूरे देश के अंदर अलग अलग स्टेटों के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम हम करेंगे, क्योंकि ये पार्टी की ताकत पैसा नहीं है। ये पार्टी की ताकत कुछ कॉरपोरेट कंपनी नहीं है। ये पार्टी की ताकत सरकार की एजेंसीज नहीं है। ये पार्टी की ताकत मेरे सामने जो बैठा है, ये पार्टी की कैडर और जनता, ये पार्टी की ताकत है।